स्वर्ग लोग जो कहते हैं ना स्वर्गवासी बन गया, मनुष्य मर जाता है तो बोले स्वर्गवासी बन गया, भले कैसा भी मनुष्य हो मगर सबको कहते हैं स्वर्गवासी बन गया। तो स्वर्ग लोग कहाँ है? तो ये धरती लोग है, उसको भूलोक कहते हैं। भूलोक से ऊपर भूभुरु लोक है, इसके ऊपर स्वर्गलोक है, और स्वर्गलोक से ऊपर फिर महालोक है, इसके ऊपर जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, फिर उसके ऊपर ब्रह्मापुरी, फिर उसका विष्णुपुरी, शिवपुरी, फिर परमधाम है। तो स्वर्गलोक में कौन जाता है? जो अच्छे कर्म करता है। तो अच्छे कर्म के बदले में उनको स्वर्ग में जाने की, स्वर्ग के भोग भोगने की एक परमिशन मिलती थी। जो यमलोक में जो धर्मराज, यमराज धर्मराज, यमराज को धर्मराज भी कहते हैं, तो वहाँ उसको पहले यमलोक था, तो उसको बताया जाता कि इतना ही स्वर्ग में रहेगा, इतना ही नरक में रहेगा। हर कोई आत्मा का हिसाब किताब होता था। जब मृत्युलोक में मनुष्य मर जाता था तो उसको यमदूत यम के पास, यमराज के पास, मतलब धर्मराज के पास ले जाते थे। उसको कहते थे कि इतना हिसाब किताब देखकर उसको बताते इतना स्वर्गलोक में रहेगा, इतना नरक लोक में रहेगा। तो स्वर्गलोक में जब उसके कर्मों का हिसाब, मतलब पुण्य का खाता पूरा हो जाता है, तो फिर उसको वापस धरती पर मृत्युलोक में आना पड़ता है, या उसके बाकी कर्मों के हिसाब किताब चुकते करने पर उसको नरकलोक में भी जाना पड़ता है, मृत्युलोक में भी आना पड़ता है, मतलब मनुष्य भी बनना पड़ता है। तो जो ज्ञानी पुरुष हैं, क्योंकि स्वर्गलोक में तो क्या होता है, 3 तत्वों का शरीर होता है। 3 तत्वों के शरीर में हल्का सा थोड़ा सुख मिल जाता है। 3 तत्वों के शरीर में, यहाँ 5 तत्व है, वहाँ 3 तत्व है। तो 3 तत्वों के शरीर में थोड़ा कुछ सुख मिल जाता है। वहाँ भी इंद्रलोक होता है, तो इंद्रलोक में इंद्र की अप्सराएं डांस करती है, नाच गाना करती है। वहाँ भी सोमरस होता है, देवताएं सोमरस पीते हैं, और इनको स्वर्ग में जो संकल्प करे वो संकल्प पूरे होते हैं। मतलब जो चीज़ चाहिए वो तुरंत हाजिर हो जाती है स्वर्ग लोक में, और उसको मिल जाती है, और इच्छा किया और वो इच्छा की प्राप्ति हो जाती है। तो स्वर्ग लोक में भी भोग लोक है। वहाँ कोई कर्म भूमि तो नहीं है, कर्म भूमि धरती पर है। तो जिनको भोग भोगना है तो वो भोग भोगने के लिए इंद्रलोक जाते थे। मगर जो ज्ञानी पुरुष है, बहुत ज्ञानी पुरुष है, वो कभी भी इंद्रलोक का सुख नहीं मांगते हैं। वो तो जो मोक्ष मांगने वाले हैं वो तो स्वर्गलोक में एक पल भी नहीं टिकते। वो तो स्वर्गलोक के बाईपास के ऊपर महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर और ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी होकर परमधाम चले जाते हैं। मोक्ष वाले परमधाम में जाकर वहाँ जो पर ब्रह्म परमेश्वर, गॉड इज लाइट कहते हैं, पर ब्रह्म परमेश्वर निर्गुण निराकार होता है, उसमें वो आत्मा परमात्मा में समा जाती है। उसको कहते हैं मोक्ष। मोक्ष माना मुक्ति, आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाना, उसको मुक्ति कहते हैं। तो मोक्ष वाली आत्माएं, जो मोक्ष मांगने वाली आत्माएं, वो स्वर्गलोक में नहीं टिकती। क्योंकि स्वर्गलोक में जाने के बाद तुरंत तुम्हें पता तो लग जाएगा कि भाई मेरा तो इतना ही समय बाकी है। हमेशा हर पल जैसे यहाँ घड़ी देखते हैं ना, ऐसे वहाँ आत्माओं को भी समय का पता लग जाता है कि भाई मेरा इतना रहा। क्योंकि स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक का एक दिन माना धरती पर 1 साल होता है। इसलिए देव पौड़ी 11, देव उठी 11, देव पौड़ गए मतलब सो गए, देवता सो गए, देवता उठ गए। जब देवता उठ जाते हैं तब अच्छे कर्म करते हैं भक्ति मार्ग वाले, कि भाई अच्छे कर्म करो। तो कहने का मतलब है कि स्वर्ग लोक एक भोग लोक है। जैसे यहाँ धरती पर भी भोग लोग होते हैं ना, कि एक राजा होता है तो बहुत बड़ा भोग भोगते हैं। आज के राजा जो पैसे वाले हैं तो आज यहाँ भोग भोगते हैं भाई, अपना खुद का चार्टर प्लेन लेकर घूमते फिरते रहते हैं। मगर वही चार्टर प्लेन अगर गिर जाए तो क्या होता है? तो सुख लोक, सुख तो धरती पर भी है, स्वर्ग लोक में भी है, मगर वहाँ शरीर, यहाँ 5 तत्वों का शरीर है, वहाँ 3 तत्वों का शरीर है, मगर वहाँ समय फास्ट चलता है। वहाँ, यहाँ 1 साल धरती पर 1 साल सुख भोगोगे तो वहाँ 1 दिन का सुख हो जाएगा कर्मों के हिसाब किताब से। तो फिर वहाँ तो 1 साल रहेंगे, मगर समझो कि वहाँ 100 देवताओं के 100 दिन वहाँ स्वर्ग लोक में रहे तो यहाँ तो 100 साल चले जाएंगे। तो यहाँ 100 साल का जो सुख था, मृत्यु लोक में 100 साल का सुख था, वो वहाँ 100 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर उसको वापस अपने कर्मों के हिसाब किताब से या तो मृत्यु लोक में वापस आकर यहाँ मनुष्य बनना पड़ेगा, या फिर वापस जो हिसाब किताब है तो नरक लोक में 84 लाख योनि में भी जाना पड़ेगा। ऐसा प्रावधान था पहले। मगर अभी क्या है कि अभी तो पूरा ब्रह्मांड में जो अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय की आत्माएं ऊपर से आई हैं, दूसरे लोगों से, दूसरे ब्रह्मांडों से, गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से, जो तो वो अभी वो सब वहाँ स्वर्गलोक की आत्माएं धरती पर आ गई है। एक्चुअली महाभारत के टाइम पर, जो महाभारत में श्री कृष्ण ने सभी को एक वरदान दिया था कि जो भी मरेगा, चाहे कौरव मरे चाहे पांडव मरे, या जो युद्ध में, महाभारत के युद्ध में जो भी मरेगा वो सभी स्वर्गलोक में जाएंगे। इसलिए
दुर्योधन दुशासन जैसी आत्मा भी, मरने वाली आत्मा भी महाभारत के टाइम पर वो सभी स्वर्ग में चली गई थी, मतलब दुष्ट लोग भी स्वर्ग में चले गए थे। दुर्योधन पहले स्वर्ग में गया, युधिष्ठिर तो बाद में गया, वो वाया हिमालय होकर गया। युधिष्ठिर, 5 पांडव वाया हिमालय होकर गए थे, वो तो सब हिस्ट्री जानते ही है। तो स्वर्ग लोग जो है, तो स्वर्ग लोग तो फिर वो ऐसी आत्माएं अगर स्वर्ग लोग में जाएगी तो स्वर्ग लोग का क्या होगा, नेगेटिव वाइब्रेशन फैला के स्वर्ग लोग को भी नरक लोग बना देंगे। और स्वर्ग लोक में भी देवता और असुर का युद्ध होता था, जैसे धरती पर भी यहाँ युद्ध होता है। एक राजा आराम से सुख भोगता है, मगर दूसरा राजा उस पर लड़ाई करके उसका राजाई पद ले लेता है और उसे पूरे खानदान को मार देता है। और यहाँ जो राजाओं की हालत होती है, तो राजाओं पर भी चढ़ाई होकर बड़े बड़े राजा भी गिरफ्तार करके मार दिए जाते हैं, पूरा खानदान को मार दिया जाता है धरती पर भी। तो इसी तरह स्वर्ग लोक में जब असुर जाते हैं तो इंद्र इंद्र पद सिंह जाता है। जैसे रावण भी त्रिलोकीनाथ था, रावण का पुत्र भी जो इंद्रजीत था, वो इसने भी इंद्र को जीत लिया था। रावण का पुत्र ने भी, इंद्रजीत जो था, नाम था इंद्रजीत, इसने भी इंद्र को जीत लिया था। तो असुर भी, बड़े बड़े असुर भी इंद्र लोग जीत लेते थे। और फिर तीनों लोगों में, भूलोक, भूपुरलोक, स्वर्गलोक, तीनों लोग में भोग भोग भोगते थे स्वर्गलोक। तो असुर भी, जो अच्छी अच्छी देव योनि में जो अच्छी अच्छी आत्माएं होती थी, जो अप्सराएं, इंद्र की अप्सराएं, हम मतलब टोटली अप्सराएं बहुत अच्छी होती हैं। अप्सराएं गांधर्व कन्याएं होती हैं, जो दूसरे लोक में गांधर्व यक्ष लोग रहते हैं, गांधर्व यक्ष किन्नर सब दूसरे लोक में रहते हैं। वो गांधर्व जो लोक होते हैं, उससे वो उसको इंद्रलोक में जाकर सभी का, इंद्रलोक में जाकर सभी का लोक अलग अलग होता है। ये इंद्रलोक है, आम अलग अलग कैटेगरी देवताओं की, अलग अलग लोगों के लिए भोग लोक अलग अलग होता है। देवताओं की अलग अलग कैटेगरी होती है, उनकी अलग अलग निवास स्थान होता है, अलग अलग रहना होता है, अलग अलग सब कुछ अलग होता है। इनके लिए नाच गाना डांस सोमरस सब अलग अलग होता है। मगर जैसे भी उनको पता होता है कि मेरा टाइम इतना बचा है, मुझे जाना है, तो वो वहां भी उनको बेचैनी तो होती है ना, टाइम टाइम इतना बचा है, मुझे जाना है वापस। क्योंकि वो वैसे ही भी नीचे आना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें उठा के फेंक दिया जाएगा। हर कोई नियम होते थे पहले ही हम लोग के तीनों लोक में। तो तीनों लोग भोग लोग हैं, तीनों लोग भोग लोग होते हैं। तो वहां भी जब इंद्र की गद्दी हिल जाती, इंद्र को भागना पड़ता था। जब असुर, बड़े बड़े असुर इंद्र को बांध के उसको नीचे फेंक देते थे, तो इंद्र को भी भागना पड़ा था। इंद्र को भी साधु संत महात्मा उसको, इंद्र को भी उसको भी, इंद्र को भी ऐसा श्राप दे देते थे। तो वो इंद्र भी नीचे आके अलग अलग 84 लाख योनि में भटक जाता था, नरक का कीड़ा बन जाता था। ये नरक लोक है, तो नरक का कीड़ा इंद्र भी बनता था। तो जो त्यागी तपस्वी आत्मा है, वो कभी भी इस भोग योनि में नहीं पड़ते। ज्ञानी तो आत्मा तो स्वर्ग लोक से बाईपास होकर महालोक में जाते हैं, महालोक से ऊपर फिर जनलोक, तपलोक, इससे ऊपर फिर विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम जाते हैं। या जो वैकुंठ, जो वैष्णव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय, वो वैष्णव संप्रदाय वैकुंठ को जाने के लिए, विष्णु के पास जाने के लिए वो तपस्या करता है। वैकुंठ जाना है, वैकुंठ, इंद्रलोक नहीं, वैकुंठ। वैकुंठ तो बहुत ऊपर है, ब्रह्मापुरी से ऊपर है। धरती से ऊपर 7 लोक है, इससे ऊपर ब्रह्मापुरी, इससे ऊपर विष्णुपुरी है। तो वैष्णव जो संप्रदाय वाले हैं, पक्के वैष्णव हैं, वो विष्णु लोग जाते हैं। और जो शिव पंथ वाले हैं, पक्के शिव पंथ वाले हैं, जो पहले काशी करवट लगाते थे, काशी में जाकर करवट लगाते थे, पूरा मैंने पुरानी वीडियो में इसका जिक्र किया हुआ है। तो काशी करवट लगाते थे, तो वही आत्मा यहाँ जो काशी करवट लगाती थी आत्मा है, वो सीधी शिवपुरी में इमर्ज हो जाती थी। तो शिवपुरी में जाती थी, शिव शक्ति जहाँ रहती है, शिव शक्ति, शिवपुरी जो विष्णुपुरी से ऊपर है, शिव शक्ति फिर पुरुषार्थ करके वो परमधाम जाके फिर ब्रह्म में लीन हो जाती है, ब्रह्म स्वरूप निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर में लीन हो जाती है, मतलब समा जाती है, उसको मोक्ष कहते हैं। तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो कभी भी तीनों लोक का भी सुख स्वीकार नहीं करते। ज्ञानियों को पता है कि ये ब्रह्मा का एक दिन में ही सब खत्म होने वाला है। भूलोक, भूपुरलोक, स्वर्गलोक, तीनों लोग भी ब्रह्मा के एक दिन में खत्म हो जाता है। जैसे धरती पर 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है, ऐसे इकोत्तर अर्ध प्रलय होने पर टोटल धरती पर प्रलय हो जाता है, मनवंतर कहते हैं। ऐसे 14 मनवंतर होने पर एक कल्प प्रलय होता है। कल्प प्रलय माना ब्रह्मापुरी में एक दिन होता है। तो भूलोक, भूपुरलोक, स्वलोक, तीनों लोग खत्म हो जाते हैं। तो स्वर्ग की भी आयु, स्वर्ग लोक की भी आयु ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसलिए जो ज्ञानी पुरुष है वो कभी भी स्वर्ग की सुख की कामना, स्वर्ग का सुख की कामना नहीं करती। स्वर्ग का सुख तो एक समझो कि थोड़े समय के लिए होता है। अब तुम स्वर्गलोक में एक दिन रहोगे, धरती पर 1 साल चले जाएंगे, 100 दिन रहोगे स्वर्गलोक में, तो धरती पर 100 साल चले जाएंगे। तो कभी न कभी तो वापस आना ही है, क्योंकि कर्म भूमि नहीं है, वहाँ श्रेष्ठ कर्म नहीं होते, वहाँ यज्ञ ज्ञान नहीं होता, वहाँ तो भोग योनि है,
भोग भोगते वहां ज्ञान नहीं होता। ज्ञान चाहिए तो धरती पर आना पड़ेगा, और धरती पर आकर ऋषि मुनियों के पास जाकर ज्ञान लेना पड़ेगा, पर ब्रह्म परमेश्वर को जानना पड़ेगा, और निर्गुण निराकार की उपासना करनी पड़ेगी। तब निर्गुण निराकार के पास जाओगे, वहां फिर ब्रह्मलीन हो जाओगे, और फिर मोक्ष होगा तुम्हारा। इसलिए स्वर्ग, मैं तो समझता हूँ स्वर्ग लोक से ज्यादा मनुष्य मृत्यु लोक अच्छा है, क्योंकि यहाँ तुम श्रेष्ठ कर्म कर सकते हो, यहाँ भाग्य बना सकते हो, यहाँ ज्ञान है। ज्ञान से, और ज्ञानी तो आत्माओं को तो ये लोगों की सेवा करने का यहाँ धरती पर चांस मिलता है, ज्ञान देने का। ज्ञान दान महादान करते हैं आत्माएं। इसलिए कई ऊपर महलोक से भी कई अच्छी अच्छी आत्माएं यहाँ धरती पर आती हैं, महर्षि बनती हैं, और धरती पर लोगों को ज्ञान देती है। इसलिए स्वर्ग लोक से भी ज्यादा अच्छा ये धरती लोक है, मृत्यु लोक है। मगर जब इच्छा करे तो फिर वापस महलोक चले जाते हैं, एक पल में महलोक पहुंच जाते हैं, उनके पास विधि होती है जाने की। ओ, तो कहने का मतलब है कि स्वर्ग स्वर्ग की कामना कभी नहीं करना चाहिए, और स्वर्ग की कामना करके स्वर्ग का सुख वो कभी भी परमानेंट नहीं होता। जब इंद्र, तीनों लोक का राजा, त्रिलोकीनाथ इंद्र भी, उसको भागना पड़ता है, उनको ऋषि मुनि भी श्राप दे देते हैं, तो ऋषि मुनियों से भी नीचा हल्का पद हो गया, इंद्र को श्राप देते हैं, इंद्र को श्राप लगता है, और वो नीचे जो श्राप दे मिलता है उसके हिसाब से यहाँ धरती पर उसको श्राप भोगना पड़ता है। उसको जो एक ऋषि मुनि ने उसको श्राप दिया था, तो ये सर्प योनि में गया था अजगर बन के, 10,000 साल अजगर रहा था वो धरती पर अजगर, और इंद्र भी अजगर बना है। ऐसे भी कई बार इंद्र बदलते रहते हैं, इंद्र भी बदलते रहते हैं। इंद्र भी जैसे यहाँ धरती पर राजा बदलते हैं ना, आज ये राजा है तो कल दूसरा राजा, परसों तीसरा राजा, ऐसे लड़ाइयाँ झगड़ा होते रहते हैं। ऐसे स्वर्ग योनि में भी, स्वर्ग लोक में भी, देवता योनि में भी सुख, सच्चा सुख तो नहीं है। सच्चा सुख तो परमधाम में है, परम परम शांति, परम। इसलिए जो ज्ञानी तो आत्मा परम धाम में जाने की, ब्रह्मांड का जहाँ रचयिता रहता है, ब्रह्मांड का क्रिएटर पर ब्रह्म परमेश्वर, त्रिगुणातीत, तीनों गुण सतो रजो तमो से भी परे चले जाते हैं, जहाँ ब्रह्मा की भी या विष्णु की, शिव की भी, तीनों गुणों की कुछ भी वहाँ नहीं है, ऐसे त्रिगुणातीत बन जाते हैं। इसलिए स्वर्ग लोक की विशेषता ये है कि वहाँ जो आत्मा आती है वहाँ भोग योनि में, मतलब स्वर्ग के भोग भोगती है, फिर वो धीरे धीरे, ये तो वो भोगती के 3 तत्वों में बहुत सुख है, सुख। तो जो बाहर के ब्रह्मांडों से आती हैं आत्माएं, दूसरे ब्रह्मांडों से, माना सोलर सिस्टम या गैलेक्सी से या यूनिवर्स से आत्माएं आती हैं, तो उनको तो ये स्वर्गलोक बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो तो परम परम लाइट की आत्मा है, परम तत्वों से आई हुई है, तो उनको तो ये भोग लगता है, अच्छा लगता है भोग। तो स्वर्गलोक में आ जाती हैं आत्माएं, फिर स्वर्ग के भोग भोगते हैं, उनको लगता है हम मनुष्य भी बन जाए, क्योंकि इससे मनुष्य योनि तो स्वर्ग योनि से भी ज्यादा भोग योनि है, फिर मनुष्य बन जाते हैं। फिर आत्माओं पर आवरण चढ़ जाते हैं, कर्मों का हिसाब किताब चढ़ जाते हैं, तो भोग योनि से भी, मनुष्य भी वो धीरे धीरे ज्यादा भोगना चाहते हैं, भोगी बन जाते हैं, तो नीचे असुर योनि में जाते हैं। तो हाई क्वालिटी आत्मा भी असुर योनि में चली जाती हैं, तो ये स्वर्ग के भोग भी नीचे मृत्युलोक में फिर असुर बना देते हैं। बाहर से आने वाली हाई क्वालिटी आत्मा भी भोग योनि के कारण असुर बन जाती है, क्योंकि यहाँ तो कर्म बंधन आवरण बन के नीचे खींचता है मृत्युलोक में, और मृत्युलोक से भी नीचे पाताल लोक में, 7 पाताल लोक में चले जाते थे। अभी तो सब कुछ बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। सारी वीडियो देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। मगर ब्रह्मा कुमारी वाले जो कहते हैं ना स्वर्ग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, 5,000 साल का वर्ल्ड ड्रामा, सारे शास्त्र झूठे हैं बेचारे, उन पर रहम आती है, क्या करें, शास्त्रों को समझ नहीं पाते इसलिए रहम आती है। इतनी त्यागी तपस्वी आत्माएं भी शास्त्रों को झूठ कहते हैं, ज्ञान नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, 1250 साल का ये कि सतयुग त्रेता को, यहाँ धरती पर जो सतयुग त्रेता है उनको स्वर्ग कहते हैं। ये तो मृत्यु लोग है, 5 तत्वों की दुनिया, भले सतयुग है, मगर यहाँ धरती पर भी तो, सतयुग में भी तो नीचे पाताल लोक से असुर आते थे, और सतयुग में भी विष्णु के अवतार हुए हैं असुरों को मारने के लिए, त्रेता में भी राम हुए, तो सतयुग त्रेता में कैसे कह सकते हैं धरती पर 5 तत्वों में स्वर्ग होता है। असली परम शांति परम सुख चाहिए तो परम धाम में चले जाओ, परम धाम में यहाँ बेहद की आत्मा है तो बेहद के अविनाशी परम धाम में, बेहद के अविनाशी परम धाम, जहाँ कभी भी उस परम धाम का विनाश नहीं होता है, ऐसे परम धाम में चले जाओ। क्योंकि ब्रह्मांड का परम धाम का तो विनाश होता है, कल प्रलय, महाकल प्रलय में भी पूरा शिव सूर्य में प्रवेश करके पूरे ब्रह्मांड को काल अग्नि में पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देता है। ऐसे महाशिव भी महाकाल बन के महाब्रह्मांड, माना गैलेक्सी को भी, अपने अनंत कोटि ब्रह्मांडों को भी अपने रोम रोम में समा लेते हैं।
तो जब ब्रह्मांड की आयु भी ब्रह्मा का 100 साल है, तो ब्रह्मा का 100 साल बराबर महाशिव की एक पल होती है। तो प्रतिपल अनंतानंद ब्रह्मांड बनते ही बिगड़ते हैं। तो उसके सामने अगर परमधाम में, महापरमधाम में चले जाओ, आत्मा ज्ञानी है तो महापरमधाम में चले जाओ, और इससे आगे भी चले जाओ, तो ये भोग योनि में आत्माएं नहीं फंसना चाहिए। स्वर्ग लोक में आत्माएं फंस जाती है बेचारी, ज्ञान न होने के कारण कर्म बंधन में आ जाती हैं। ऐसी आत्माओं पर रहम करना चाहिए। कि और बेहद की आत्मा है तो बेहद का ज्ञान तो बेहद की आत्मा ही समझ पाएगी। इसलिए ये धरती पर तो ये ज्ञान, हमारा ज्ञान तो धरती पर कोई समझ ही नहीं पाएगा। ये तो हम जब यहाँ सारा ज्ञान यूट्यूब में रिकॉर्ड करके फिर 100 परिवर्तन करके बेहद के बच्चे चले जाएंगे, तब बाद में 33 कोटि देवता भी जागेंगे, और धीरे धीरे करके जब जागेंगे और फिर धीरे धीरे सब कुछ परिवर्तन होगा, और धीरे धीरे पूरा पूरा का पूरा मल्टीवर्स बदलेगा। ये तो पहली बार हुआ है। अभी अभी आज तक कभी किसी ने ना ब्रह्मांड को अविनाशी बनाया, ना महाब्रह्मांड, कभी किसी ने सोचा ही नहीं। आज तक जो ना हुआ है वो करना है। इसलिए ये असंभव कार्य है, असंभव कार्य को संभव करना है, तो बहुत मेहनत लगती है उसमें क्योंकि मुट्ठी भर आत्मा ही उसमें जुड़ती है, ना के बराबर आत्माएं होती हैं। इसलिए धीरे धीरे जुड़ेगी, सब ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। परम शांति।